अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास 4.4 मश्क उसका 5वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। दूसरी जुज़ में x की वैल्यू दी हुई है, हमें x प्लस 1/x या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की कीमत मालूम करनी है। देखिए हमारे पास x की जो वैल्यू है, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, इस वैल्यू को यानी कि x प्लस 1/x को हासिल करने के लिए हमारे पास 1/x की वैल्यू होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। और जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो x जमा 1/x की कीमत निकल आएगी। यहाँ देखें, सबसे पहले x की जो खुद वैल्यू है वो सही नहीं दी हुई, क्योंकि बट्टे के नीचे या जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं उसमें स्क्वायर रूट के अंदर या जज़री अलामत के अंदर रकमें लिखी हुई हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। इसको हम पहले ख़त्म करेंगे। उसका तरीक़ाकार क्या होता है, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा है कि x की जो वैल्यू है वो है 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र बटे 5 का जज़र जमा 2 का जज़र। ठीक है। अगले स्टेप में जाके आपने डिनोमिनेटर या शुमार कुनिंदा वाली रकम के कॉन्जुगेट के साथ, अगर ये यहाँ डिनोमिनेटर में x का जज़र जमा 2 का जज़र है तो वो आएगा x का जज़र माइनस 2 का जज़र, 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र। उससे आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर दें, यानी कि ज़रब भी दें और तकसीम भी कर दें। अब आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब खाएंगी, यानी कि 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र है, ये भी 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र है, तो क्यों ना हम इसे a माइनस बी होल का स्क्वायर लिख दें। और इधर देखें, 5 का जज़र जमा 2 का जज़र है और 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र है, तो ये वाली कंडीशन बन रही है, जिसे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह सकते हैं। तो हमें पता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली और दूसरी रकम जब एक जैसी हों, ज़रब खा रही हूँ, लेकिन उनके बीच में जो साइन है, अलामत है, उनमें तब्दीली हो, एक में जमा हो एक में माइनस हो, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नीचे वाली रकम हमारी हासिल होगी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लोग जानते हैं कि इसे इस तरह खुलना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बट्टे में हमारा आ जाएगा 5 माइनस 2, क्योंकि जज़री अलामत ख़त्म हो गई है। यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा भी अब यहाँ से 5 हासिल हुआ, यहाँ से जमा का 2, 5 जमा 2 माइनस 2 इंटू 5 का जज़र और 2 का जज़र आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 का जज़र एक ही ब्रैकेट के अंदर, एक ही जज़री अलामत के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि एक स्टेप में आप 5 इंटू 2 लिखेंगे, फिर आप 10 कर लें, एक ही बात है। ठीक हो गया। नीचे हमारा 5 में से 3 माइनस करें तो 2 माइनस करें तो 3 हासिल होता है। 5 और 2 आपस में जमा हो जाएंगे, माइनस 2 इंटू 10 का जज़र बटे 3। ये एक ऐसी हमने x की वैल्यू निकाल ली है जिसमें बट्टे के नीचे जज़री अलामत नहीं है। अब हम इसी को हल करते हुए, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू ये उल्टी हो जाएगी, जिस तरह x ओवर 1/x हो गया, ये भी 3/7 माइनस 2
10 का जज़र। ये भी ऐसे लिखी जा सकती है 1/x की वैल्यू, इसे हम कहते हैं, लेकिन इसे भी नहीं कहते क्योंकि इसके बट्टे में भी जज़री अलामत आ गई है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, जज़री अलामत को ख़त्म करना पड़ेगा। अगले स्टेप में जाके इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई करें और तकसीम भी कर दें। प्लस 210 अंडर रूट, ठीक है, और 7 प्लस 2 10 का जज़र। उसी चीज़ से हमने इसके कॉन्जुगेट से यानी कि अलामत अंदर वाली चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखिए यहाँ भी ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 जमा 2 10 के जज़र से, और नीचे फिर वही कंडीशन बन रही है, पहली रकम 7 है, इधर भी 7 है, 2 10 का जज़र है, दूसरी रकम इधर भी 2 10 का जज़र है। तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीन अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 तियां 21 होता है, जमा 2 तियां 6 10 का जज़र। नीचे आ जाए 7 का मुरब्बा जो है वो 49 होता है, माइनस ये 2 का भी मुरब्बा है, 4 हो गया। 10 के जज़र का जब हम मुरब्बा लेंगे तो वहाँ से जज़र और मुरब्बा कैंसिल होके 10 हासिल होगा। ठीक हो गया। इसको मज़ीद हम हल करके लिख सकते हैं, 21 जमा 6 10 का जज़र बटे 49 माइनस 4 और 10 ज़रब खाएँ तो 40 आता है। 21 जमा 6 10 का जज़र बटे 49 में से 40 माइनस करें तो 9 आता है। ये हमारी 1/x की वैल्यू निकल आई है। अब हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी हमारे पास है पड़ी, ये वाली, ये यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे x + 1/x चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1, और अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इन्हें हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं। हम लिखेंगे कि मसावात 1 और 2 को जमा करने से, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम ऐड करते हैं तो पहली इक्वेशन की लेफ़्ट साइड और दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड आपस में जमा होंगी। लेफ़्ट साइड की में यानी कि x जमा 1/x आ जाएगा, और राइट साइड में इसकी राइट साइड पहली इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन की राइट साइड आपस में जमा होंगी। 7 माइनस 2 10 का जज़र बटे 3 और जमा ये है जी 21 जमा 6 10 का जज़र बटे 9। देखिए अब हम इन दो रकमों को आपस में जमा करने लगे हैं, दोनों रकमें बटे में हैं। तो बटे में जब रकमें आपस में जमा या तफरीक होती हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जुज़ाफ़ियक लेते हैं। 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। 3 का पहाड़ा पड़े 9 तक 3 तियां 9 होता है, इसका मतलब 3 इस 7 माइनस 2 10 के जज़र से ज़रब खाया जाएगा। 3 × 7 माइनस 2 10 का जज़र। उसके बाद आगे देखें, जमा ये वैसे की वैसे आ जाएगी, 21 जमा 6 10 का जज़र। मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ। अच्छा भी 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 तियां 21 हो जाएगा, माइनस 3 दूने 6 10 का जज़र जमा 21 जमा 6 10 का जज़र बटे 9। अब देखें
जो 21 है, यहाँ भी 21 जमा का है, इधर भी 21 जमा का है, ये आपस में जमा होंगे। 21 और 21, एक और एक 2 होता है, 2 और 2 4 होता है। ये -6 10 का जज़र है, ये जमा 6 10 का जज़र है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बटे 9 आ जाएगा। देखिए इन दोनों पे 3 का पहाड़ा जाता है, 3 एकम 3, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, तो ये 14 यानी कि 14/3 हमारा x + 1/x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, x² + 1/x² फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास x जमा 1/x की वैल्यू है, आप इसका मुरब्बा ले लेंगे, तो ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल